जी, जी। उनियाल साहब, मैं आपसे एक और चीज़ समझ लूँ, कल जयराम ठाकुर साहब ने अपना एक कहीं पे वक्तव्य दिया है और वो कह रहे हैं कि हमारी 3 समस्याएँ हैं। वो कह रहे हैं, एक इलेक्शन को लेके उन्होंने कहा, एक मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम एक हमारा इश्यू है। दूसरा उन्होंने कहा गवर्नमेंट जॉब्स जो हम नहीं दे पाए, वो हमारा इश्यू है, और तीसरा उन्होंने कहा हमारा इंटरनल रिबेलियन है। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। और वो कह रहे हैं इंटरनल रिबेलियन को हमने करीब-करीब कंटेन कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी 2 को केंद्र सरकार हैंडल कर रही है। तो उनियाल साहब, क्या आपको लगता है कि भाई इन्हीं की सरकार थी 5 साल, आपने ओपीएस क्यों नहीं लागू किया? आपने गवर्नमेंट जॉब में अभी तक क्या कार्रवाई की? क्योंकि वो कह रहे हैं करीब 65,000 वहां इस समय वैकेंसीज हैं। और तीसरा जो रिबेलियन का मामला है, वो कह रहे हैं कि ये तो अब सेटल हो गया है, तो क्या जरूरत थी फिर मोदी जी को नॉमिनेशन खत्म होने के बाद फोन करने की? उनियाल साहब। हिमाचल प्रदेश में अभी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लीपापोती की है अपने को बचाने के लिए, मैं जैसे पहले कह रहा था और मेरा आज भी मत है कि हिमाचल के मतदाता ने 50% से अधिक मतदाताओं ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि इस बार हमको सरकार बदलनी है। ये चुनाव मेरे ख्याल से नहीं, बल्कि हमारे बहुत से जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिनके लोग घूम रहे हैं, उनको भी पता लग गया है कि ये चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री और हिमाचल की जनता के बीच है। कांग्रेस नहीं लड़ रही है वहां, कांग्रेस की जगह जनता लड़ रही है और उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। अब मैं तो बीच में एक बात ये भी कह दूं, मैं अपना समय इसमें नहीं गंवाना चाहता कि अभी क्या सर्वे आया है। ये सर्वे तो जितने सर्वे आते हैं, ये जो मीडिया है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रधानमंत्री के हाथ में है, उनके लोगों के हाथ में, तो इनका हर एक सर्वे की रुझान उनके प्रति होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता, ये चुनाव प्रधानमंत्री के मध्य है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब की बार जो एक लेटेस्ट खबर मैं बीच में ही बता देता हूं कि एक सीट ऐसी संभावना है मुझे कि एक सीट आप भी लेने जा रही है, और वो भी उस फतेहपुर की, जिस फतेहपुर में वायरल हुआ था प्रधानमंत्री का वीडियो परमार के साथ। वहां चतुष्कोणीय जो चुनाव हो रहा है, उस चतुष्कोणीय चुनाव में आम आदमी का पार्टी बहुत आगे चल रहा है, और डॉक्टर डॉक्टर जो उनके खड़े हैं, उनके उम्मीदवार, उस उम्मीदवार की एक बहुत अच्छी छवि भी है। तो ये चुनाव जो है ये भी बता देगा कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद फतेहपुर के मतदाताओं ने अपने दृष्टिकोण से फैसला दिया, एक सीट आ सकती है वहां। और बाकी तो मेरा मानना ये है कि हिमाचल प्रदेश में न तो हिंदुत्व की लड़ाई है, सनातन धर्मी, वो तो एक खुशहाल प्रगति का ऐसा प्रदेश बन गया इस देश में, जिसमें कि मतदाता, व्यक्ति, गांव, विधायक, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, अपने अपने दृष्टिकोण से फैसला करते हैं। वहां फैसला हो चुका है। और मैं अभी एक बात बता दूं आपको कि कल जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री कुल्लू में घूम रहे थे, उसी कुल्लू में उनको एक भी सीट नहीं मिलने की बात दिखाई दे रही कुल्लू में, क्योंकि अभी तक कुल्लू में भाजपा की सीटें थी। इस चुनाव में सीधे 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 अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का, आपने भी वो हमारे कवि हुए जिन्होंने कहा था, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। एक नया संदेश देने जा रहा है हिमाचल का मतदाता कि इस प्रदेश में न तो जातीय संकीर्णता है, इस प्रदेश में न तो धर्म का, हिंदू कट्टर धर्म हिंदुत्व का कोई स्थान है, इसमें तो आदमी का है, जो आदमी आदमी से प्यार करता है। ये हिमाचल प्रदेश का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में बीजेपी के का भविष्य
और खास करके 2024 में प्रधानमंत्री की जो नजर है 2024 की नजर में, उसमें एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जिसका जिसका बाद में जाकर के बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि हमको उतनी ही बात, हमको ये डरावे की बात, हमको ये धमकी की बात, हमको ये हिंदू मुस्लिम की बात, हमें ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात से देश की जनता को नहीं डराना है। इसका फैसला देने जा रहा है हिमाचल प्रदेश का चुनाव परिणाम। और इस चुनाव परिणाम में मैं आपको बता दूं, एक सबसे दो चीजें मिल गई हैं। हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश में जिसमें किसान और कर्मचारी संगठन और वो सेब उत्पादकों के संगठन, सब्जी उत्पादकों के संगठन, दोनों ने हाथ मिला लिया है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी वहां अपने बहुमत की सरकार बना सके। वहां इन दोनों के मध्य जो करार नहीं, बल्कि वो स्वाभाविक प्रक्रिया है वहां की सामाजिक संरचना की, कि किसान और कर्मचारी जिस भी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक हुए, उसी पार्टी की जीत हुई जहां उन्होंने मतदान किया। आपसे एक बात बेसिक चीज उनियाल साहब समझना चाह रहे थे, ये जो ईडब्ल्यूएस को 10% का, अरे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का अपर कास्ट का जो रिजर्वेशन आया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में वोट पे, क्योंकि वहां तो आबादी बहुत ज्यादा अपर कास्ट है, नॉमिनेटेड बाय अपर कास्ट। उनियाल साहब नहीं, वहां पर इतनी प्रगति और इतनी समृद्धि आ गई है अपर कास्ट में भी और लोअर कास्ट में भी। हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर में एक बूम, हॉर्टिकल्चर में जो एक बहुत इजाफा हुआ हॉर्टिकल्चर के आय से, तो हिमाचल पे इसका ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन मैं अजय जी से सहमत हूँ। अजय जी ने जिस तरह से कहा, मुझे भी स्वर्गीय जो चंद्रचूड़ जी थे, इनके पिता, जो हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आए हैं, ये देश में न्यायालय की एक नई दिशा देंगे। एक अदालत में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में ट्रेड यूनियन का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसमें शामिल होकर के खुद ही बहस में था। और शीतलवाड़ जी, अजय जी, शीतलवाड़ जी मालिकों की ओर से खड़े थे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई ये बताओ कि तुम बिरला मंदिर में कृष्ण का मंदिर तो बनाते हो, लेकिन तुम एक दिन की छुट्टी एम्प्लॉइज को देने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर तुमने वो मंदिर क्यों बनाया? ये स्वर्गीय चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि मैं इनको ये छुट्टी दे रहा हूँ क्योंकि तुम बिरला मंदिर बना करके आपने वहां कृष्ण की मूर्ति लगाई हुई। तो हमें आज देश एक नई दिशा की ओर, हमारे जो नए न्यायाधीश आए हैं उनके आने से देश को न्यायपालिका का जो विश्वास बढ़ेगा, उसमें मैं अजय जी के साथ सहमत हूँ। पूरा देश आज उनके बैठने से बहुत निहायत उम्मीद कर रहा है कि न्यायपालिका हमारे देश के आम आदमी के हित में फैसले देगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हिमाचल के संदर्भ में, कि हिमाचल में अभी ये बता दूं कि 12 सीटों पर, हिमाचल की 12 सीटों पर हिमाचल के सेब उत्पादकों का प्रभाव होता है। और जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि कर्मचारी और किसान दोनों मिल गए हैं, ये सवाल ही नहीं उठता कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत लेकर के कांग्रेस सत्ता में न बैठ जाए। लेकिन डर वही है कि ईवीएम में लोग डरे हुए हैं अंदर से कि ईवीएम में ये जो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री का जो खेल देश देखता हुआ आया है, एक ही डर है कि इन दिनों ईवीएम में कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि प्रचंड बहुमत जो कांग्रेस को जनता के द्वारा दिया जा रहा है, कांग्रेस का उतना रोल नहीं है अभी। जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है, वहां इस समय बूथ मैनेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही। गांव से लाने के लिए लोग अपने आप लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं। वहां का जागृत मतदाता इस बात को देखता ही नहीं कि कोई मेरे को बुलाने के लिए आ जाए, न वो पैसे में बिकता। मैं ये भी बता दूं कि हिमाचल का मतदाता इतना खुददार है, न वो पैसे में न वो शराब में, अधिकांश मतदाता। और इनका न पैसा चलेगा न बूथ मैनेजमेंट। एक ही डर है लोगों को ईवीएम का,
कि ईवीएम के द्वारा ये सेब उत्पादकों की मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, अभी तक वर्षों से डिमांड हो रही है कि भाई सेब के लिए आप मिनिमम प्राइस केंद्र सरकार तय कर ले, मिनिमम प्राइस नहीं हो रहा है। सेब वाले मांग रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय फल घोषित किया जाए, वो भी नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और एक उत्तराखंड, तीनों राज्य सेब उत्पादक राज्य हैं। तीनों को मिला करके एक वैज्ञानिक विपणन व्यवस्था कायम की जाए तो डबल इंजन की सरकार का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। इसलिए किसान और हमारे जो कर्मचारी हैं मिल करके हिमाचल में एक बड़ी 2/3 बहुमत की सरकार बनाने में कांग्रेस को सहयोग दे रहे हैं। जनता दे रही है कांग्रेस को, ये मेरा विश्वास है। अगर ईवीएम में परिवर्तन, आप कुछ कहना चाह रहे थे उनियाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उनियाल साहब सबसे सीनियर हमारे। उनियाल साहब अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कि आप सभी से कि हिमाचल में अगर जनता की जीत हुई, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है, तो इसके विश्लेषण के लिए एक आप ऐसी एक और वो बनाए जिसमें कि हिमाचल की किस सीट पर हिमाचल का जो जजमेंट आया है, जनता का जजमेंट, जनता की जीत का जो जजमेंट आने वाला है, उस पर एक विश्लेषण किया जाए। पूरे देश के बुद्धिजीवियों को इसका विश्लेषण करना चाहिए कि ये किन किन दिशा में किस तरह से जनता आगे बढ़ करके उन अपने हितों की रक्षा करे।